नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। जिस आर्टिकल 370 और कश्मीर की पिच पर भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही बैटिंग कर रही है, वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कटाक्ष नो बॉल साबित हुआ है। कांग्रेस बैकफुट पर आ चुकी है और बैठे बिठाए बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी को और खुलकर बैटिंग का मौका दे दिया है। कांग्रेस की गलती ठीक वैसी ही है जैसे चुनावों से ऐन पहले वो और इंडी गठबंधन के दूसरे नेता करते आए हैं। जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा में लाना और इसके लिए अनुच्छेद 370 को खत्म करना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प था। केंद्र में दूसरी बार सरकार बनाने पर अगस्त 2019 में नरेंद्र मोदी का प्रहार आर्टिकल 370 पर हुआ, जो दर्शाता है कि बीजेपी और मोदी के मुख्य एजेंडे में जम्मू कश्मीर हमेशा रहा है। बावजूद इसके लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस धारा 370 और कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने उतरी, लेकिन इसके फेर में वो खुद फंस चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या चूक कर गए? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 6 अप्रैल 2024 को राजस्थान में जयपुर की रैली से कह रहे थे, वो यहां आकर कह रहे हैं कि मैंने 370 को हटा दिया। दूसरे राज्यों में अनुच्छेद 370 को हटाने की बात क्यों करते हैं? इससे यहां के लोगों को क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाकर जम्मू कश्मीर में ये बोलो। यहाँ किसानों के मुद्दे बहुत हैं, किसानों परेशान हैं, हजारों लोग सुसाइड करके मर रहे हैं, उनकी बात छोड़े और यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, लेकिन यहाँ जो बोल रहे हैं किसान के लिए आपने क्या किया ये बताइए। बीजेपी कैसे भुना रही है मौका? खड़गे की इसी बात को लेकर बीजेपी उखड़ी है और कह रही है कि ये सुनना शर्मनाक है कि कांग्रेस पूछ रही है कश्मीर से क्या वास्ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 के खात्मे का पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार ही लेती रही है। इसलिए ये इस मुद्दे को चुनाव में वोट बटोरने की मजबूत ताकत के आश्रय भी देख रही होगी, क्योंकि बीजेपी की हर रैली में जम्मू कश्मीर और 370 की बात होती है। फिलहाल खड़गे की कश्मीर पर टिप्पणी का मुद्दा बीजेपी ने हाथों हाथ उठा लिया है। मोदी और अमित शाह क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों में कह रहे हैं अनुच्छेद 370 हटने से कांग्रेस को दर्द हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि मोदी देश के दूसरे राज्यों में कश्मीर की बात क्यों करते हैं? दूसरे राज्यों का कश्मीर से क्या लेना देना? मोदी कहते हैं कांग्रेस के लिए कश्मीर कुछ नहीं, लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के लिए कश्मीर मां भारती के मस्तक के समान है। कश्मीर भारत का गौरव है। देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हर राज्य और नागरिक का जम्मू कश्मीर पर अधिकार है, जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों का शेष भारत पर अधिकार है। कांग्रेस को यह नहीं पता कि कश्मीर में शांति और सुरक्षा के लिए राजस्थान के कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। लालू का हमला, बदले में मोदी का परिवार कैंपेन। कांग्रेस के मुखिया खड़गे की चूक ठीक उसी तरह है जैसे पिछले दिनों बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव कर गए थे। 3 मार्च 2024 को पटना के गांधी मैदान से लालू प्रसाद यादव बीजेपी को घेर रहे थे। उसी बीच वो मोदी के परिवार को लेकर टिप्पणी कर गए। उसी रैली में लालू ने कहा, अगर नरेंद्र मोदी के पास अपना परिवार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? लालू यादव की ये टिप्पणी बाद में कांग्रेस के चौकीदार जैसे बयानों की तरह ही साबित हुई, क्योंकि मोदी ने इसी को अपने लिए बड़ा हथियार बना लिया। नरेंद्र मोदी ने लालू यादव की ओर से किए गए हमले को बड़े चुनावी कैंपेन में बदल दिया और इसे मैं हूं मोदी का परिवार नाम दिया। इसके बाद बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ उनके समर्थकों ने अपने नाम के साथ मोदी का परिवार जोड़ लिया, जो एक बड़ा अभियान बन गया है। इंडी के लिए साबित होगा सेल्फ गोल। मोदी का परिवार कैंपेन ठीक वैसे ही बन चुका है जैसे 2019 में कांग्रेस के चौकीदार वाले हमले को मोदी ने मैं भी चौकीदार अभियान में तब्दील कर डाला था। बाद में नतीजा ये हुआ कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2014 के मुकाबले बड़े अंतर से जीत हासिल की। बहरहाल, राजस्थान की धरती से ये कहना कि कश्मीर से क्या नाता है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के लिए एक सेल्फ गोल साबित हो सकता है। इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।